हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेगा मैथमेटिक्स 99। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले हम उसका बेसिक पढ़ रहे थे। वो बेसिक क्या है? उसके सारणिक के गुणधर्म। तो हमने गुणधर्म नंबर 2 तक पढ़ लिए थे। आज उसके आगे गुणधर्म नंबर 3 देखते हैं। गुणधर्म नंबर 3 क्या है? यहाँ कह रहा है यदि किसी सारणिक की दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में समान हो, या सारणिक की दो पंक्ति आपस में समान हो या दो स्तंभ आपस में समान हो, तो उस सारणिक का मान क्या होता है? शून्य होता है। दो पंक्ति या स्तंभ समान होने का मतलब क्या है? दो पंक्ति या स्तंभ समान होने का मतलब ये है कि उस पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव समान होने चाहिए। ओके, ठीक। तो देखते हैं संगत अवयव क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो हम प्रूव भी करके देखेंगे। मान लेते हैं ये सारणिक दिया हुआ है और कोई इसके मतलब इसकी दो पंक्ति दो स्तंभ समान कर लेते हैं और उसको देखते हैं कि वो आपस में उसके जो मान निकलने वाला है वो जीरो आता है कि नहीं आता है। तो ले लेते हैं 1 2 3 ले लिया, 2 3 4 ले लिया और 2 3 4 ले लिया। इसमें कौन सी पंक्ति या स्तंभ बराबर है? इसमें दूसरी पंक्ति मतलब दूसरे स्तंभ दोनों आपस में बराबर हैं, मतलब C1 बराबर C2 है। तो अब इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। या तो दो पंक्ति बराबर कर लो या दो स्तंभ बराबर कर लो। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर दो स्तंभ बराबर कर लिया। अब इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं जीरो आती है कि नहीं आती, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं। अब इसकी पंक्ति मतलब वैल्यू निकालनी है तो R1 के अंदिश आप प्रसरण कर लीजिए। R1 के अंदिश प्रसरण, जब R1 के अंदिश प्रसरण करेंगे तो क्या होगा? पहला अवयव आएगा 1, इसको लिया, फिर इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, आया 3 4 3 4 और 3 4 3 4 3 4 बच गया। अब देखते हैं, अब इधर ये क्या है? प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, लेकिन कहाँ यहाँ पर क्या लगाते हैं? माइनस, क्योंकि दूसरी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में मौजूद है और 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 लगाएंगे। इसको लिया तो इसको छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 2 3 बचा, 2 3 बचा, यहाँ पर 3 4 बचा, 3 4 बचा और यहाँ पर प्लस का 2 ले लिया और इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, क्या बचा? 2 3 बचा, 3 4 बचा। ठीक है, तो इसको देखते हैं सॉल्व करके। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 3 चौक 12, फिर -3 चौक 12, फिर यहाँ पे -2 है, 4 दूनी 8, माइनस का 3 दूनी 3 3 को 9 हो गया और यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ पे 4 दूनी 8, माइनस का 9 और यहाँ पे देखते हैं 12 - 12 कट गया, 0 आ गया। माइनस का 2 गुणे कितना? यहाँ पर -1 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का 2 है इंटू यहाँ पे -1 आया। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। कैंसिल इज इक्वल 0। मतलब ये गुणधर्म नंबर 3 सत्य है, जो कि ये बता रहा है कि यदि किसी सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में समान हो तो उस सारणी का मान 0 आता है। तो हमने यहाँ पर C1 बराबर C2 किया और हल करके भी देख लिया है। उसकी वैल्यू क्या आ रही है? उसकी वैल्यू आ रही है 0। मतलब यदि किसी सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभ समान होंगे तो हम देखते ही उस सारणी की वैल्यू बता देंगे 0। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट गुणधर्म। अब देखते हैं गुणधर्म नंबर 4। गुणधर्म नंबर 4 यहाँ पे बता रहा है कि यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को k से गुणा कर दिया जाए, अचर संख्या k है, k से गुणा कर दिया जाए, तो उस नए सारणिक का जो मान होता है वो मूल सारणिक का k गुना हो जाता है। तो इसको भी हम सिद्ध करके देखेंगे। एक सारणिक लेते हैं और उसका मान निकालते हैं पहले, फिर उसके मान को लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में किसी अचर संख्या का 2 का 3 का किसी का गुणा कराएंगे, फिर देखेंगे कि जो मूल सारणिक का मान आया है वो नए सारणिक का मान मूल सारणिक के गुना हुआ कि नहीं हुआ। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। क्या लिखते हैं? 1 2 3 0 1 2 और 1 3 1 3 4। ठीक, ये सारणिक ले लिया और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे तो आप कितना आएगा? R1 के अनुदिश प्रसरण कर दीजिए, 1 लेंगे, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 1 2 बचा, 1 2 बचा, 3 बचा और 4 बचा। फिर 0 बचा हुआ, 0 लेने से कोई मतलब ही नहीं क्योंकि उसके मल्टीप्लाई में करेंगे 0 आएगा। फिर यहाँ पर कितना है? प्लस का 1, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, कितना बचा? 2 बचा, 3 बचा, 1 बचा, 2 बचा। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करो। 1 ले लिया, 4 आएगा, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, माइनस का 3 हो जाएगा। और यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, माइनस का कितना आएगा? यहाँ पे 2 आएगा, प्लस का यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 1। तो वैल्यू कितनी है? -1, क्योंकि
अब क्या करते हैं, अब इसकी ये जो सारणिक हमने मानी थी इसमें क्या करते हैं, किसी अचर का गुणा करा लेते हैं। किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में के का अचर का गुणा कराओ, मतलब इसमें लेते हैं इसकी पहली पंक्ति में क्या करते हैं, इसकी पहली पंक्ति में 2 का गुणा करा लेते हैं। ठीक, क्या करते हैं, एक नया सारणिक बनेगा, मान लीजिए नया सारणिक भी बनेगा। हमने क्या किया, इसकी जो ये सारणिक माने थी इसकी पहली पंक्ति में 2 का गुणा कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें गुणा करेंगे 2 का, देखो यहाँ पे 1 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा और 3 इंटू 2 हो जाएगा। हमने क्या किया, इसकी पहली पंक्ति में किसी अचर संख्या k का गुणा किया। k क्या है, यहाँ पे हमने 2 मान लिया है, 2 का गुणा करा दिया। यहाँ पर 0 1 2 है, 1 3 4 है। उसने कहा है किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में, तो हमने एक स्तंभ में करा लिया k का गुणा। अब इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं कि ये इसका k गुना होती कि नहीं। अगर -1 आई थी तो इसकी वैल्यू -2 आनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं b इज इक्वल, इसका डिटर्मिनेट निकालते हैं, r1 के अनुदिश निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या बचा, 1 2 बचा, 1 और यहाँ पर 3 और 4 बचा, 3 और 4 बचा। ठीक, देखो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये बचा, ये बचा। अब देखते हैं यहाँ पर ये तो 0 ही है, इसको लेने से कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि 0 ही हो जाएगा उसका मल्टीप्लाई। फिर ये प्लस का 1 लेते हैं, इसको लिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, यहाँ पर कितना आया, 4 आया और यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, ये बचा, ये बचा, तो 1 2 आ गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 6 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें 8 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक, अब 2 इंटू यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, माइनस का 2 आ जाएगी, प्लस का 1 इंटू यहाँ पे 2 आएगा। अब इसको कैलकुलेट करो, माइनस का 4 आएगा, यहाँ पे प्लस 2 आएगा, इज इक्वल -4 प्लस का 2 इज इक्वल आएगा -2। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका k गुना हुआ कि नहीं, हमने 2 का मल्टीप्लाई कराया। देखो इसको इस तरीके लिख सकते हैं, 2 गुणे -1, तो हमने 2 का ही तो गुणा कराया था और 2 गुना उस सारणिक का मान हुआ कि नहीं, पहले -1 था, हमने जैसे ही 2 का गुणा करा दिया उसकी एक पंक्ति या एक स्तंभ में, उसकी वैल्यू बदलकर -2 हो गई। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ में हम किसी अचर संख्या का गुणा करते हैं तो उस सारणिक के मान में कितना परिवर्तन होता है, मतलब जितने का मल्टीप्लाई कराने वाले हैं तो उतने ही गुना उस सारणिक का मान बदल जाएगा। यदि हम 3 का गुणा कराएंगे किसी पंक्ति या स्तंभ में तो उस सारणिक का मान 3 गुना हो जाएगा मूल सारणिक के मान से, और यदि हम 4 का गुणा करा देंगे तो उस सारणिक का जो मान आएगा वो मूल सारणिक के मान से 4 गुना हो जाएगा। एक पंक्ति में, मतलब एक पंक्ति में करा रहे हैं तो अब 2 के गुना हो रहा, अगर एक पंक्ति में करा रहे हैं तो के गुना हो रहा है, अगर 2 पंक्ति में करा देंगे तो के स्क्वायर गुना हो जाएगा, अगर 3 पंक्ति में करा देंगे तो के क्यूब गुना हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हमको ये ज्ञात हो गया। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देखते हैं इसका अगला गुणधर्म। अब देखते हैं गुणधर्म नंबर 5। गुणधर्म नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इस बहुत ही आसान है। यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ को का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योग के रूप में लिखा हो तो उस सारणिक को उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो ये यदि सारणी किस प्रकार लिखा तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर देखो ये योग के रूप में लिखा हुआ है, मतलब इसकी पंक्ति में ये योग के रूप में लिखा हो तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1 1 2 2 2 और 3 3 3 4, और एक अलग सारणिक बनाएंगे। यहाँ पर x y z जो योग के रूप में लिखा था तो यहाँ पर हम एक नया सारणिक बनाएंगे 2 1 2 3, प्रत्येक संगत अवयव उसी तरीके कर देंगे 2 3 4। और यहाँ पर क्या क्या योग के रूप में लिखा था, तो x लिखा था, y लिखा था और यहाँ पे भी y लिखा था। क्या लिखा था, यहाँ पर भी y लिखा था। तो मतलब अगर इस प्रकार योग के रूप में इसमें x जुड़ा x जुड़ा x y जुड़ा y जुड़ा, ठीक, अगर इस प्रकार हो तो हम इनको अलग अलग योग के रूप में लिखेंगे। जो इस सारणी की वैल्यू आएगी वही ये दोनों सारणी की वैल्यू आएगी। तो आप समझने का प्रयास करें, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3x प्लस y, 2x प्लस y और 4x प्लस y, यहाँ पे 1 2 3 दिया है, 2 3 4 दिया है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर योग के रूप में क्या लिखा है y y y, यहाँ पर देखो y y और यहाँ पर मान लो 4 लिखा हुआ, ठीक है।
तो हम इसको देखो इस प्रकार लिख सकते हैं, एक सारणिक तो इसके साथ बन जाएगा और ये जो योग के रूप में लिखा है इतना निकल कर एक सारणिक और प्लस में बन जाएगा, मतलब 3x 2x 4x और यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 2 3 4 और योग प्लस का चिन्ह और एक सारणिक क्या बन जाएगा y y और ये 4 है और 1 2 3 2 3 4। समझ में आया? मतलब ये योग के रूप में लिखा था तो उससे हम एक नए सारणिक का निर्माण करके योग के रूप में लिख दिया और इस सारणिक और इस सारणिक का जो वैल्यू आएगी, इसका सारणिक का इस सारणिक की जो वैल्यू आएगी और इस सारणिक की वैल्यू आएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो जो मूल सारणिक की पूरी वैल्यू अगर फाइंड करें तो उस वैल्यू के बराबर होगी। तो यहाँ से हमको यही समझ में आता है कि यदि किसी सारणिक के कोई भी पद किसी संख्या के योग के रूप में लिखे हुए हो तो हम उस सारणिक के दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देखते हैं इसका नेक्स्ट गुणधर्म। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई लिखाई करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो को पहुंचाएं ताकि यहाँ से जो पढ़ाया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 12 के बच्चों के तक हमारी मैथ पहुँच सके। ठीक।